हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्य एनडीए। और जिस तरीके से लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी द 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स, इसी को कंटिन्यू करते हुए एक और वीडियो मैं आप लोग के लेके आया हूँ 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के 5 इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आप यदि इन 5 टॉपिक को कवर करते हैं तो नो डाउट कि आप एक अच्छा स्कोर बायोलॉजी में गेन कर सकते हैं। एजेंडा क्या है? सेम द टू कवर बायोलॉजी इन मिनिमम टाइम, बिकॉज बायोलॉजी बच्चों को बोरिंग लगता है। तो मिनिमम टाइम में उसको कैसे कवर करें कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। तो 5 टॉपिक मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, और ये 5 टॉपिक आप कर लेते हैं तो मोस्ट वेटेस्ट टॉपिक ये होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। सारे नहीं बट ऑलमोस्ट यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं। इस बार मैंने पीछे से नहीं आगे से ही टॉपिक को स्टार्ट किया है। जैसे टॉपिक 1, पहला टॉपिक आप जो कवर करेंगे बायोलॉजी के अंदर वो सेल है। मतलब कोई भी टॉपिक करें या ना करें बट इस टॉपिक को आप जरूर करके जाएं, जिसमें सेल हो गया, सेल के टाइप्स हो गए, और सेल के टाइप्स के साथ साथ जो सेल के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके फंक्शंस। बिकॉज देखा गया है कि एनडीए में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो जब भी आप बायो का रिवीजन करते हैं, बायो के रिवीजन की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप उसमें सबसे पहले जो प्रायोरिटी देंगे वो आप सेल को देंगे। सेल, सेल के फंक्शंस और सेल के डिविजन्स को, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन यहाँ से आता है। दूसरे टॉपिक की मैं बात करूं तो सेकेंड टॉपिक जिसको आप क्यू में रखेंगे वो आपका टिश्यू रहेगा। और टिश्यू में मेजरली आप देखेंगे कि 2021 में क्वेश्चन बना है, 2020 में क्वेश्चन बना है, और भी पीछे के ईयर्स में क्वेश्चन बना है। और टिश्यूज में बेसिकली आप टाइप्स ऑफ टिश्यूज में बड़े डिटेल में मैंने इसको पढ़ाया है। ओके, और यहाँ से आप एनिमल और प्लांट दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। एनिमल भी इंपॉर्टेंट है और प्लांट भी इंपॉर्टेंट है, दोनों से ही लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। या तो वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स टिश्यू हो, दोनों से ही बराबर क्वेश्चंस कभी ना कभी पूछे जाते हैं, कभी प्लांट से तो कभी एनिमल से। तो दूसरा टॉपिक जो आप रखेंगे वो टिश्यू को रखेंगे। मतलब ये मैं वो टॉपिक आपको बता रहा हूँ कि जिनसे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चंस बनने की। ओके, यानी कि आप बाकी टॉपिक्स को छोड़ भी देंगे तो इन टॉपिक्स में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरा टॉपिक जो रहेगा इसमें आपका वो रहेगा प्लांट फिजियोलॉजी। आजकल बड़े क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं प्लांट के बारे में। 2021 में क्वेश्चन, 2020 में क्वेश्चन, 2019 में क्वेश्चन, जिसमें प्लांट हो गया और प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं। ओके, बेसिकली एनडीए में जो क्वेश्चन पूछा गया है काफी, पिछले पीवाईक्यूज भी आप देखोगे, जैसे प्लांट के मेल पार्ट्स कौन से होते हैं, फीमेल पार्ट्स कौन से होते हैं, ठीक है, और उनका ऑर्डर कैसे होता है। जैसे 2020 के क्वेश्चन में स्टिग्मा स्टाइल करके क्वेश्चन पूछा गया था, तो वैसे ही क्वेश्चंस कई बार बने हैं। तो बेसिकली उनको आप जरूर देख के जाइएगा, जिसमें मेल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, फीमेल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ये बेसिकली मेन होता है। उसके साथ साथ रूट स्टेम्स, इनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो टॉपिक नंबर 4 रहेगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, और एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है, और बेसिकली मैं इसमें बात करूं तो आप इन पे फोकस कर सकते हैं। जैसे लीवर हो गया, फंक्शन ऑफ लीवर हो गया, उसके बाद किडनी हो गया, एंड उसके बाद आपका हार्ट हो गया, एंड हार्ट के साथ आपका ब्रेन हो गया। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी 9 सिस्टम्स पूरे बॉडी में होते हैं आपके, ठीक है, जिसमें से कभी ना कभी क्वेश्चंस बन ही जाता है इनसे। तो इनको भी आप एक बार जरूर देख लें। मतलब आप बाकी टॉपिक्स पढ़े ना पढ़े बट इन 5 टॉपिक्स को आप जरूर पढ़ें। तो ये मेन 4 जो मैंने बताए हैं ये सिस्टम तो आप जरूर करें, लेकिन इनके साथ और भी सिस्टम्स है, इनको भी आप एक बार करके जाइएगा। एंड लास्ट टॉपिक इस क्यू में वो है आपका, दैट इज द डाइवर्सिटी क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बट मैंने इसको लास्ट में इसलिए रखा है सो दैट आपका इंटरेस्ट बना रहे। अदरवाइज पहले इसको पढ़ लोगे तो हो सकता है इंटरेस्ट फिर छोड़ दोगे। तो इसीलिए इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। बट ध्यान रखना, दिस इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। इसमें बेसिकली मैं बात करूं तो इसमें जो क्लासिफिकेशन है, जो 5 क्लासिफिकेशन है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो विट्टेकर के 5 क्लासिफिकेशन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमलिया, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो वर्टिब्रेट्स होता है।
जिसमें आपके कोल्ड ब्लडेड आ जाते हैं, वार्म ब्लडेड आ जाते हैं, मैमेलियंस आ जाते हैं, एम्फीबियंस आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, और प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर आपके दो को जरूर आप देख के जाइएगा, एंजियोस्पर्म, ठीक है, और आपके जिम्नोस्पर्म। उसमें फिर आपके इसके साथ साथ ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइटा, मतलब मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन इनसे बने हैं। यूपीएससी के जितने भी पेपर आप देखोगे, जैसे और भी पेपर्स की मैं बात करूं एनडीए के साथ साथ, सीडीएस है, सीएपीएफ है, मैं बताता भी रहता हूं आपको। सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, अभी रिसेंटली सीएपीएफ का पेपर हुआ था, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट करते हैं। चलो एक बार फटाफट से देख लो 5 टॉपिक कौन कौन से। सबसे पहले सेल, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें सेल के टाइप्स और सेल के फंक्शनल, जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके फंक्शन जो होते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ध्यान रखिएगा। गोल्गी बॉडी का फंक्शन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है। सेकंड, टिश्यूज, टिश्यूज में टाइप्स ऑफ टिश्यूज, और थोड़ा डेप्थ में पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चंस डेप्थ में पूछा जाता है। एनडीए 2021 में अभी डिटेल डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, जो स्क्वेमस टिश्यूज होती हैं उनके बारे में पूछ लिया गया था। तो मैंने सारी चीजों को बताया है, एक बार कंसर्न सोर्सेज से आप उसको पढ़िएगा, ठीक है, प्लस पे देखिएगा, या फिर स्पेशल क्लासेस में भी मैंने बताया, उन पे जाके एक बार देखिएगा। टॉपिक 3, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट के बारे में, प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में। प्लांट टॉपिक नंबर 4, सिस्टम के बारे में। ओके, एंड 5वां है डाइवर्सिटी क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इफ यू आर प्लानिंग फॉर अनअकैडमी प्लस, तो अनअकैडमी ने भाई ये प्लान आप लोगों के लिए लाए हैं, और आप इन प्लान को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। 13 to 17 सितंबर तक ये स्पेशल ऑफर अनअकैडमी ने आपको दिया है। पहले आपको 10% मिलता था विद द कोड SS30, अभी क्या है 15% एडिशनल है, तो ये कितना हो जाएगा 25%। एंड आप कॉइन से भी 10% अप टू 10 तक का ले सकते हैं, तो ओवरऑल 35% तक का डिस्काउंट आपको मिल सकता है कॉइन्स के साथ में, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है कि यदि आप 12 मंथ के लिए जाते हैं तो द सब्सक्रिप्शन विच वाज बिफोर 8800, नाउ इट इज ओनली 6732, मतलब बहुत कम है ना। तो ये आप ग्रांट कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ आपको एसएसबी भी क्या है, यदि आप परचेज करते हैं तो एसएसबी के लिए भी आपको क्या है, इसमें सब्सक्रिप्शन एक्सेस आपको मिलेगा। ओके, हाँ, एसएसबी आइकॉनिक के लिए आपको फिर अलग से लेना पड़ेगा, जिसमें 1 मंथ का आपको मिल जाएगा 5355। अच्छा, समटाइम्स क्वेश्चन आता है बच्चों की तरफ से कि अनअकैडमी से एसएसबी करने का क्या फायदा है। तो एक बेनिफिट जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिस काफी मिलेगी। ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स प्रोवाइड ओनली 15 डेज कोचिंग्स, तो यहाँ पे क्या है कि आपको प्रैक्टिस एंड पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलेगी। ओके, देन अभी एक और बैच आप लोगों के लिए प्लान किया गया, टारगेट एनडीए 2, और अभी जो रिसेंटली एग्जाम आने वाला है इसको ध्यान में रखते हुए ये आपका क्रैश कोर्स है। मतलब अभी भी जिन बच्चों ने किसी वजह से प्रेपरेशन उनकी रुक गई है, डिसकंटिन्यू हो गई है, तो ये बैच आप फॉलो कर सकते हैं। द बेस्ट फैकल्टी ऑफ अनअकैडमी, अनुज सेठ सर, सुमित सर, मयंक परासर सर, विंध्या बाथला मैम, रेशमा खान मैम, श्याम शर्मा सर, पुरला, ठीक है, ये मैं हूँ। इधर आप फॉलो कर सकते हैं, और ये कोर्स आपको कंप्लीट गाइडेंस देगा टारगेट एनडीए 2 के लिए, ठीक है, जिसमें आपको क्रैश कोर्स, मतलब आप एग्जाम इसको क्रैक कर सकते हैं, ये आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, और ये कोड आप यूज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, SS30, यू विल गेट द 25% ऑफ, ठीक है गाइस। तो ध्यान रखिएगा, थैंक यू। एंड जो भी इस चैनल पे नए हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड टू गेट मोर एंड मोर वीडियोस। थैंक यू, जय हिंद।